जिस समय घरों में ब्रजबाला दद दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से रसिया को बुलाया करती थी। रस मिलता नहीं मिले मन का जब तक हरियाला झाड़ न हो, और रस मिलता नहीं मिले मन का जब तक कजू छेड़ छाड़ न हो। ये हास्य विलास उन ब्रज की गोपी का था। भगवान कन्हैया का सितारा चरचंद होता जा रहा है कि आजादी और शांति का पद ये कदा आजादी और शांत का पद ये कदम मात्र पर निर्भर है, और घर को बांध बन जाए फिर मुझे बाहर को का डर है। इसलिए हमें गोकुल को छोड़ देना चाहिए। ये वृंदावन है, ये पहले तुलसी का वन था। समस्त देवता आकर के सुंदर सुंदर महलों को बना करके रहने लगे। कि बड़े देव बलवान बैठिए उनके आसन पे भाई, और कन को हुई रोना करे सब नृत्य कर रही, लेकिन ये नृत्य कंस को अच्छा नहीं लग रहा है। नृत्य कर रही है, ढोलक मृदंग बज रहे, बाबा की आवाज आ रही है, लेकिन ये नृत्य कंस को अच्छा नहीं लगता है। अरे जाके ताना पे मुर्दाई सी और नारद जी का पदार्पण हुआ। जैसे ही बाबा नारद आए, कंस अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम पारांगता।
देवर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंसो, चित्त तो प्रसन्न है। कहने लगे ठीक है, जैसे कुछ है तैसे। बाबा नारद कहने लगे हैं भोजराज कंसो, हमें तुम ठीक तो नहीं दिखाई दे रहे हो। अरे जब पहले हम आया करते थे तो मोटे मोटी लग रही थी, अब तुम गाल छू के छुआरो ये नाक लंबी लगने लगी, क्या चक्कर है? भोजराज कंस कहने लगा बाबा एक बात सुन, सी भर की कंस ने जब गिराया रे सुनाई, बाबा कर कभी वृंदावन में तो पदार्पण किया, लेकिन तुमने कभी गोकुल की तरफ ध्यान किया? क्या मतलब? कंस कहने लगा बाबा नंद के दो छोरे बलराम और कृष्ण, कंस कहने लगा बाबा नारायण कि वो छोड़ गया है गोकुल को, कि वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मोटा बर्बाद किया, सारा मोटा बर्बाद किया। देखो बाहिर की बुद्धि ने ओ बाबा, तुमने यहां पे पदार्पण किया, लेकिन तुमने कभी गोकुल की तरफ ध्यान किया? बाबा नंद के दो छोरे बलराम और कृष्ण जो अब शेष कहा जा रहे हैं, देवर्षि नारद कहने लगे तो तुम्हारी अम्मा क्यों मर रही है? अरे काऊ ने मेहनत करके दो पैसे इकट्ठे कर लिए और तुम्हारी छाती पे सांप लूटने लगा। कहने लगा ये बात नहीं है, माने गोकुल को बर्बाद करके वृंदावन में आबाद किया है। क्या मतलब मैं समझा नहीं। देवर्षि नारद कहने लगे तुम्हें उस कन्हैया से डर है, अगर उस कन्हैया से तुम्हें डर है तो एक हम युक्ति तुम्हें बताएं। क्या? तुम बाबा नंद के लिए एक पत्र भेजो, बाबा नंद के लिए पत्र भेजो
और पत्र में लिखो, यादवों के नेता बाबा नंद, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अपरंत समाचार ये है, मथुरा के सम्राट कंस को 2 छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। काली टहने से कमल के पुष्प तोड़ करके मेरी सभा में हाजिर करो। अगर तुमने पुष्प हाजिर नहीं किए तो मैं तुम्हें, तुम्हारी सारी बरादरी को जेल में डाल दूंगा। नीचे हस्ताक्षर मार दो। कंस कहने लगा, बाबा नारद, कोई नियम, कोई उल्लंघन, बेर मतलब के यदुवंशियों को अगर हमने छेड़ दिया तो मौत को दावत देना हो जाएगा। तुम्हें एक बात नहीं मालूम क्या? कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते। श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित, बाबा नारद कहने लगे, भोज आज तुम बाबा नंद के लिए पत्र लिखो। और काली देह में रहता कालिया नाम कौन से चंद्रवंशी राजा ने, अम्मा ने दूध प्यास से जाकर टक्कर ले और फूल ना ऐसी बहाने से जेल में डाल दो। मेरे भैया बाबा नारद की बात को मान करके कंस ने पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? सास ने नमस्ते, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अपरंत समाचार ये है, मथुरा के सम्राट कंस को 2 छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। काली देह में से तोड़ करके मेरी सभा में हाजिर करो, अन्यथा सारी बरादरी को जेल में डाल दिया जाएगा। और नीचे हस्ताक्षर पढ़ दिए, कर दिए। और जैसे ये पत्र बाबा नंद को मिला, बाबा नंद आज वह पत्र को लेकर के वहीं पर बैठे। मैया सोदा भागती हुई आई और कहने लगी, प्राणेश्वर क्या बात है? बाबा नंद कहने लगी, हे प्राण प्यारी, क्या बताऊं? पापी कंस ने पत्र भेजा और इसमें धमकी दी है कि काली देह में से कमल के पुष्प तोड़ करके मेरी सभा में हाजिर करो, अन्यथा सारी बरादरी को जेल में डाल दिया जाएगा। मेरी प्राणन प्यारी कंसन काली देह से फूल बाकी धमकी सुन के
कहने लगी ही प्राण प्यारी, पापी कंस ने पत्र भेजा है और इस पत्र में धमकी दी है कि काली देह में से कमल के पुष्प तोड़ करके मेरी सभा में हाजिर करो। अगर तूने पुष्प नहीं भेजे सारी अपराधी को जेल में डाल दिया जाएगा। इधर तो मैया सोदा बाबा नंद देहरी पे बैठ गए और तब तक भगवान कन्हैया, और जो भगवान कन्हैया ने अपनी मैया को रोता हुआ देखा, भगवान कहने लगे मां तुम रो रही हो कि मांगी लो मां कन्या रोटी कन्हैया भैया, मांगी लो मां कन्या रोटी कन्हैया भैया मुझे मां को रोटी दे दे, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। मांगी लो मां कन्या रोटी कन्हैया भैया, मांगी लो मां कन्या रोटी कन्हैया भैया, मांगी लो मां कन्या रोटी कन्हैया। जसुदा बैठी आंगन में रोवे, जगी कपी रही मोटी मोटी कन्हैया भैया, मांगा मां कटे मोटी गोपाल भैया, मांगी लो मां कन्या रोटी गोपाल भैया, मांगी लो मां कन्या रोटी गोपाल भैया। भगवान कहने लगे मां तुम रो रही हो। ओ एक बात मुझे बता, वो कौन है हरामी का पिल्ला जिसने तेरी आंखों में आंसू डलवाए। मैया रो करके कहने लगी लाला ले अंतिम दिन है जी माखन मिश्री को, कल तुझे भानी के लिए तरसना पड़ेगा। तेरे बाबा तो कहीं बंधे होंगे और तेरी मैया कहीं बंधी होगी, दूध और दही से शायद तेरी भेंट नहीं होगी। भगवान कन्हैया की आंख में लहू की कतरी आ गई और कहने लगी मां कौन सी ऐसी घटना घटेगी जिससे मेरे माखन मिश्री छूटेंगे। मैया सोदा कहने लगी लाला पापी कंस ने पत्र भेजा है और इस पत्र में धमकी दी है काली देह में से कमल के पुष्प तोड़ करके मेरी सभा में हाजिर करो, अन्यथा सारी बिरादरी को जेल में डाल दिया जाएगा। अगर पुष्प हाजिर नहीं हुए तो भगवान कहने लगे मां इसलिए तुम रो रही हो। ओ मां तुम भी मामा कंस के लिए पत्र लिखो, अब खुले शब्दों में लिख दो यादवों की बाबा नंद तुम्हारे लिए पत्र भेज रहे हैं। ओ कंस जो तुम जेल में भरने की धमकी दे रहा है, ये लुच्चा लफंगों दे जेल चंद वंशियों के लिए जेल नहीं है, चंद वंशियों के लिए सत्याग्रह मंदिर है। मैया मैं माखन मिश्री दे दे। श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित आज भगवान कन्हैया ने माखन मिश्री खाई और अपने दुपट्टा से मुंह को पोंछा और भगवान कन्हैया दरवाजे पे आए, आवाज लगाई दामा शंकी बलराम सदामी मनसुख दादा कहिए भैया। आज हमारा जी कहता है
का कि चलो आज हम तुम गेंद खेलेंगे। गेंद खेलेगो? हाँ। अच्छा। लेकिन दामा भैया मुंह पे गेंद नहीं है। गेंद तो पहना है। अपनी गेंद तू मुंह को दे दे। गेंद मेरी भारी बहुत है, साथ लियो। हाँ साथ लियो। हाँ सही बताओ। और अपनी गेंद तू मुझे दे दे। गेंद मेरी खो गई तो मैं जय गेंद तेरी सारी मेरी गेंद ते तो तू मोबाइल खेल तू रहे। हाँ। और जब तेरी गेंद पे नंबर आया तो पहले तो शर्त लगा दो। 3.5 किलो की गेंद है मेरी। अगर तेरी गेंद खो भी जाए हाँ तो अपनी मैया से कहकर तुझे दूसरी गेंद बनवा दे। गेंद वो जाई चाहिए। चलो अच्छा भाई दे दे। तो भाई ले दामा संगीत बलराम सदामी मनसुख भगवान कृष्ण गेंद खेलने के लिए चले। अरे काली दे पे खेलन आयो री जसोदा तेरो लाला। खेलत आयो री यशोदा तेरो लाला। काली दे पे खेलत आयो री यशोदा तेरो लाला। सोदा तेरो लाला। अरे मैया तेरो लाला। जय हो। काली दे पे खेलत